तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक पैराबोला, जिसमें हम लोग पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन तो देख लिए थे। अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे कैलकुलस मेथड द्वारा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x by the use of calculus y square equal to 4x, we know from differential calculus the equation of tangent at the point x1 y1 is given by the formula y minus y1 equal to dy by dx with respect to xy into x minus x1। ये हो गया इक्वेशन 1। डिफ्रेंशिएटिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था। तो अगर हम लोग x1 y1 का रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट 2y1। अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग ये वाला इक्वेशन का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग पाएंगे 2y1 डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई 2y1 इक्वल टू 2a बाई y1। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y माइनस y1 इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई y1 into x minus x1। Solving this equation, y1 into y minus y1 equal to 2ax minus 2ax1। मल्टीप्लिकेशन करने पे y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। y1 इक्वल टू 2ax प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2ax। x1 y1 lies on y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 हो जाएगा। तो y1 का स्क्वायर की जगह में हम लोग अगर 4ax का वैल्यू पुट करेंगे, 4ax वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 2ax प्लस 4ax1 माइनस 2ax1। तो ये था y1 इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1 माइनस 2x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1। y1 इक्वल टू 2a कॉमन लेंगे 2a तो ये हो जाएगा x प्लस x1। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर टेंजेंट इन द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फॉर अल्फा इक्वल टू 80 स्क्वायर बीटा इक्वल टू 280 द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t is y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये हमारा इक्वेशन था। तो इसी में हम लोग अगर y1 का जगह तो ये वाली इक्वेशन में अगर हम लोग y1 के जगह में अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दे और x1 के जगह बीटा का वैल्यू पुट कर दे तो ये इक्वेशन हो जाएगा सॉरी मिस्टेक हो गया। ये x की जगह अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह x1 की जगह अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे और y1 की जगह बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने पर ये हो जाएगा y280 इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। तो ये 2 तो ये हो जाएगा 280 इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। ये 2a कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा y t इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर।
The same result can also be obtained by putting T2 equal to T1 in the equation of chord joining the points T1 and T2. अब हम लोग दूसरा वो देखने वाले हैं, दूसरा पॉइंट्स टू फाइंड द कंडीशन दैट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये पैराबोला है जिसमें पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y और एक टेंजेंट पास कर रहा है पैराबोला से जो इस P पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है इसका इस इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c और ये पैराबोला का इक्वेशन तो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। लेट स्ट्रेट लाइन वो y इक्वल टू mx प्लस c मीट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये टेंजेंट है, ये पैराबोला पे मीट कर रहा है जिसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी और ये पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइन 1 मीट्स टू मस्ट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। मतलब ये जो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ax। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसे अगर हम लोग इधर ये साइड भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x mc माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसी वाली इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं, अगर इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर जो जिसे हम लोग ए मान ले, और ये वाले टर्म का जो ये वाले टर्म को अगर हम लोग देखें तो इसके एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2 ब्रैकेट एम सी माइनस 2a। अगर इसे बी मान ले और सी स्क्वायर को सी, तो हम लोग जानते हैं in the quadratic equation in the form of x since the given line y equal to mx plus c touch the parabola at only one point। तो इसका इक्वेशन हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो ये वाली इक्वेशन ये इसी तरह की दिख रही है। तो इसमें ए और बी और सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर, बी इक्वल टू हो जाएगा 2mc माइनस 2a और सी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट में ये d इक्वल टू 0 होता है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसके। तो ये d का इक्वेशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी 0 है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये इक्वेशन 4 ये था। तो इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 4, इसमें हम लोग को b का वैल्यू ये मिल गया था 2mc माइनस 2a और a का वैल्यू था m स्क्वायर और c का वैल्यू था c स्क्वायर। तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा 2mc माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4
एम माइनस सी 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 mca। तो ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा। इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 mca प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये इस साइड चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 4 mca। यहाँ फिर 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा और ए स्क्वायर से एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो ए इक्वल टू एम सी बचेगा और सी इक्वल टू हो जाएगा ए बाई एम। पुटिंग द वैल्यू सी इन इक्वेशन वन जो था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उसमें हम लोग सी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 xy ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अगर हम लोग y का वैल्यू 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a बाई एम इंटू 1/m इक्वल टू x और x इक्वल टू हो जाएगा a बाई एम स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन था एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम इंटू ए बाई एम स्क्वायर प्लस ए बाई एम इक्वल y इक्वल टू ए एम प्लस ए एम इक्वल टू 2am। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, देयरफॉर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट हो जाए ए बाई एम स्क्वायर माइनस 2a बाई एम। To find the coordinates of the point of intersection of tangent AT at AT1 का स्क्वायर 2AT1 and AT2 का स्क्वायर 2AT2, let's assume AT1 का स्क्वायर and AT2 का स्क्वायर is coordinate of x and 281 and 282 is coordinate of y. We know that equation of tangent yt equal to x plus x1 if t equal to t1 and x1 equal to 8t1 का स्क्वायर, the equation will become yt1 equal to x plus a t2 t1 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। और इफ t इक्वल टू t2 एंड x1 इक्वल टू at2 का स्क्वायर देन yt2 इक्वल टू x प्लस at2 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 3। बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये दोनों इक्वेशन जो है इसको अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा yt1 माइनस yt2 इक्वल टू एक्स प्लस at1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस at2 का स्क्वायर। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस at1 इसको t1 का स्क्वायर माइनस x माइनस at2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा yt1 माइनस t2 इक्वल टू ए, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। yt1 माइनस t2 इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में होगा। तो ये हो जाएगा yt1 माइनस t2 इक्वल टू ए t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2। y
तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, T1 माइनस T2 बोथ साइड है इसीलिए। तो y इक्वल टू a T1 प्लस T2 फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जो इक्वेशन 2 था y T1 इक्वल टू x प्लस a T1 का स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 x इक्वल टू y T1 माइनस a T1 का स्क्वायर, x इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू इसमें पुट हो जाएगा तो ये हो जाएगा a इंटू T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस a T1 का स्क्वायर, x इक्वल टू a T1 का स्क्वायर प्लस a T1 T2 माइनस a T1 का स्क्वायर। तो ये T1 a T1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा x इक्वल टू a T1 T2, ये x का वैल्यू हमें मिल। Hence the coordinate of point of intersection are a T1 T2 and a T1 plus T2. If the equation of tangent be y equal to m1 x plus a by m1 and y equal to m2 x plus a by m2, तो दोनों का y का वैल्यू अलग अलग है तो ये दोनों इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही y का वैल्यू है। तो ये आ जाएगा m1x प्लस a बाई m1 इक्वल टू m2x प्लस a बाई m2। तो एक का टर्म को एक तरफ ले आते हैं, m1x माइनस m2x इक्वल टू a बाई m2 माइनस a बाई m1। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो m2 m1 ये फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा m2 m1, फिर इसमें m2 था तो ये m1 हो जाएगा, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी तो m1a माइनस m2a, तो इसमें से फिर a कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट x इक्वल टू m1 माइनस m2 a m2 m1। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ है, तो x इक्वल टू a बाई m1 m2 या टू m2 m1 कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो y का इक्वेशन फिर हम लोग फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू m1 x प्लस a बाई m1, x का वैल्यू इसमें अगर हम लोग पुट कर दे y इक्वल टू m1 a बाई m2 m1, तो ये m1 m1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा y बाई m1। तो फिर अगर हम लोग इसमें से a कॉमन ले लें, a बाई m2 प्लस a बाई m1 से a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m1। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आर a बाई m1 m2 कॉमा a कॉमन लेंगे तो ये 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। तो आज का लास्ट टॉपिक ये रहेगा हम लोग का, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा बीटा ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा इज y बीटा इक्वल टू 2a ब्रैकेट x प्लस अल्फा। एनी लाइन थ्रू अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 का ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें x1 का वैल्यू हो जाएगा अल्फा और y1 का वैल्यू हो जाएगा बीटा। तो इसमें पुट करेंगे हम लोग तो y माइनस बीटा इक्वल टू m x माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा हो जाएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो
ये दोनों इक्वेशन 1 हो गया। ये जो इसमें से हम लोग ये बीटा को ये साइड भेज दिया तो ये 2a/, बीटा हो गया और x प्लस अल्फ़ा, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन हो गया 2 हो गया। तो दोनों के इक्वेशन में स्लोप अगर हम लोग देखें फॉर्मूला mx प्लस c के हिसाब से, तो इसमें m हम लोग को ये 2a/, बीटा नज़र आ रहा है और इसमें हम लोग का m तो ये साफ नज़र आ रहा है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 का स्लोप हो जाएगा 2a/, बीटा और स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल टू m। इफ द इक्वेशन 2 बी द नॉर्मल एट अल्फा बीटा then it must be perpendicular to 1। अगर इक्वेशन 2 जो ये वाला है ये नॉर्मल है अल्फा बीटा पॉइंट पे, तो जो इक्वेशन 1 होगा ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही होगा, ये ज़रूरी है। तो वी नो दैट द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आर सेम, मतलब जो परपेंडिकुलर जो दो लाइन होते हैं उसका स्लोप सेम होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल 2a बीटा इक्वल टू m हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्लोप का इक्वेशन सेम होगा परपेंडिकुलर लाइन होने पे। एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर -1 और स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इंटू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल टू -1 हो जाता है। ये पहले ही हम लोगों ने 11-12 क्लास में 10 क्लास में पढ़ा हुआ था। तो इसी से मैंने लिखा स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, ये दोनों सेम होगा। तो अरे इससे परपेंडिकुलर लाइन होने से इसका प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इंटू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल टू -1। तो स्लोप 1 का इक्वेशन 1 का वैल्यू था 2a/, बीटा इंटू स्लोप 2 का इक्वेशन था m, तो ये हो गया -1 दोनों से। और m का वैल्यू देखे तो -β/2a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, तो इसमें हम लोग अगर m का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, जो ये वाला था y माइनस बीटा इक्वल टू m x माइनस अल्फ़ा, इसमें अगर हम लोग m का वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू -β/2a इंटू x माइनस अल्फ़ा। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस बीटा इक्वल टू -β/2a x माइनस अल्फ़ा। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल 8, वहाँ हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा लिया था। अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट चेंज करना चाहिए, यहाँ पर अगर x का कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे, y का कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे, तो उस हिसाब से इक्वेशन क्या होगा उसे हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ x के जगह में 82 है और y की जगह में 280 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y माइनस बीटा इक्वल टू -β/2a x माइनस अल्फ़ा था। तो उसमें हम लोग अल्फ़ा और बीटा की जगह में, अल्फ़ा की जगह में हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की जगह में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 280 इक्वल टू -280/2a इंटू एक्स माइनस 80। ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 280 और ये इंटू हो जाएगा तो -टी एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इंटू हो जाएगा तो a t³ हो जाएगा। y इक्वल टू -टी एक्स प्लस 280 प्लस a t³। फिर हम लोग अगर x और y का वैल्यू चेंज कर दे अल्फ़ा बीटा जिसमें हम लोग लिए थे x1 और y1, तो ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट am² -2am इज, तो ये माइनस जो था इक्वेशन में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2m इक्वल टू यहाँ भी वही हो जाएगा 2m/2a x माइनस m²। तो ये हो जाएगा, ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो
एम एक्स माइनस ए एम क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस में था तो इधर माइनस में था। थैंक यू फॉर टुडे।